So hello guys, welcome to Uncomplicated Legal Notes. This is Neha Kushwaha and this is part 2 of legal vocabulary. जैसे कि आपको पता है मैंने पार्ट 1 डाल दिया है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से मैंने ये वर्ड मीनिंग्स लिए हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। एंड क्या होता है ना, जो ये लीगल वोकेबलरी रहती है, जो लीगल वर्ड्स रहते हैं ना, वो अपने जो आम बोलचाल रहती है तब उसमें वर्ड ये वाले इस्तेमाल होते नहीं है, राइट। सो जब ट्रांसलेशन का पेपर होता है या ट्रांसलेट करने के लिए पैराग्राफ्स आते हैं एग्जाम्स में, तो उसमें अपन सिंपल मीनिंग लिख देते हैं, है ना। अपन को नहीं पता रहता है कि अब आप इस वर्ड के लिए कौन सा हिंदी मीनिंग होगा या इस हिंदी मीनिंग के लिए कौन सा इंग्लिश में मीनिंग होगा। तो इसलिए मैं ये चाह रही हूँ कि इस वीडियो से आप लोग को ये हेल्प हो जाए कि आप ट्रांसलेशन सही से कर पाएँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो द फर्स्ट वर्ड इज़ फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार। ये आर्टिकल 12 से 35 तक है ना। इसका मतलब क्या होता है, जो बेसिक राइट्स रहते हैं। सेकंड वर्ड है कॉन्ट्रावेंशन, यानी कि उल्लंघन कर देना, है ना। ऐसा कोई काम कर देना जिसे लॉ हमें मना करता है, हम अपने किसी एक्स वाई जेड लॉ का उल्लंघन कर दिया, कॉन्ट्रावेंशन कर दिया। द एक्ट ऑफ डूइंग समथिंग दैट अ लॉ और रूल डजेंट अलाउ, है ना। थर्ड है ऑर्डिनेंस, अध्यादेश। अच्छा, अब ये जो ऑर्डिनेंस है अब वो अपने आम भाषा में तो इस्तेमाल होता नहीं है, ठीक है, तो अपन को क्या लर्न नहीं करना पड़ेगा, है ना। इसका मतलब होता है अध्यादेश। इसमें क्या होता है, जो ऑर्डिनेंसेस होते हैं वो प्रेसिडेंट प्रमलगेट करती है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ यूनियन कैबिनेट। यूनियन कैबिनेट उन्हें प्रेसिडेंट साहब को रिकमेंड करती हैं, ठीक, जो कि सेम रहता है एज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, ठीक। नाउ द फोर्थ वन इज लेजिस्लेचर, विधानमंडल कहा जाता है हिंदी में। अ ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव द पावर टू मेक एंड चेंज लॉज। एक ग्रुप होता है पीपल का जिनके पास ये पावर रहती है कि वो लॉज को बनाएं, अमेंडमेंट करें। अमेंडमेंट करना फर्स्ट वीडियो में अपन देख चुके हैं पार्ट 1 में, तो आप पार्ट 1 को भी देखें, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। फिफ्थ है रिपील्ड करना, निरसित करना, टू ऑफिशियली मेक अ लॉ नो लॉन्गर वैलिड। कोई लॉ पहले बनाया गया था पर अब उसे हटा दिया गया है, वो वैलिड अब मतलब अब वैलिड नहीं है, अब उसे, ठीक। आर्टिकल का मतलब होता है अनुच्छेद। अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स दिए गए हैं, है ना, ठीक। इक्वालिटी क्या है, सेवेंथ वाला, समता। इसका मीनिंग है द सिचुएशन इन विच एवरी वन हैज़ द सेम राइट्स एंड एडवांटेजेस। सारे लोगों को, सबको सेम राइट्स दिए जाएंगे, एडवांटेजेस दिए जाएंगे। इक्वलिटी वो होती है, किसी एक को ऐसा नहीं है कि आप बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दे रहे हो और दूसरे को वहीं पर आप बिल्कुल बेकार से ट्रीटमेंट दे रहे हो, है ना, ऐसा नहीं हो सकता है, राइट। एट्थ है प्रिंसिपल यानी सिद्धांत, अ बेसिक जनरल रूल, लॉ और आइडिया। कोई भी जनरल रूल हो, प्रिंसिपल जिसे बोलते हैं ना, सिद्धांत, सिद्धांतों पर चलने वाले व्यक्ति, प्रिंसिपल, वो एक अलग मीनिंग हो गया ना। एक बेसिक जनरल लॉ होता है, राइट। नाइन्थ है पेटिशनर, आवेदक, अ पर्सन हु मेक्स अ फॉर्मल एप्लीकेशन टू अ कोर्ट फॉर अ रिट, जुडिशियल एक्शन इन अ सूट एक्सेट्रा। कोई भी पर्सन जो कि एक फॉर्मल एप्लीकेशन देता है कोर्ट को जुडिशियल एक्शन के लिए, सूट में, है ना। सूट यानी क्या होता है, मुकदमा, ये आप लिख लीजिएगा, सूट यानी मुकदमा होता है। प्रोहिबिशन क्या होता है, प्रतिशोध, प्रतिषेध। द एक्शन ऑफ स्टॉपिंग समथिंग बीइंग डन और यूज्ड स्पेशली बाय लॉ। लॉ ने वो चीज़ प्रोहिबिट करके रखी है ना, स्टॉप करके रखी है। 11th है डिस्क्रिमिनेशन यानी कि विभेद, ट्रीटिंग वन पर्सन और ग्रुप वर्स देन अदर्स, वही
अब भाई आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं, जैसे कि इक्वलिटी यानी समता, सबके साथ एक ही जैसा व्यवहार करना, एक ही जैसा ट्रीटमेंट देना। ये क्या है? डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है एक पर्सन को आप बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दे रहे हो और दूसरे पर्सन को बहुत वर्स ट्रीटमेंट दे रहे हो। ये डिस्क्रिमिनेशन हो गया, भेदभाव करना, है ना। एंड द लास्ट वन इज जस्टिस यानी कि न्याय, द फेयर ट्रीटमेंट ऑफ पीपल। सबको सारे जितने भी पीपल हैं इंडिया के, जो सिटीजन्स हैं, उनको एक फेयर ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए। ठीक, जैसे कि अब बोलते हैं ना, मासूम व्यक्ति को जस्टिस मिलना चाहिए, उसका कोई गुनाह नहीं है ना। वैसे ही उसकी न्याय होता है जस्टिस का मतलब। सो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लिया करें, है ना, लाइक कर दिया करें, शेयर करें मेरी वीडियोस को जितना हो सके। ठीक, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।